क्रीमिया ब्रिज पर हुए अटैक के बाद लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, उसके तहत ये खबर इंपॉर्टेंट है। ब्रिज पर अटैक के लिए अमेरिका ने हथियार दिए थे। ये अब कितनी बड़ी चिंता पुतिन की बढ़ा सकता है, जहां यह खबर आती है कि ब्रिज पर अटैक हुआ और इस अटैक के लिए अमेरिका की तरफ से हथियार दिए गए। तो अमेरिका की तरफ से दी जा रही सैन्य मदद, जिस तरीके से यूक्रेन की जंग के 7 महीने के हालात में बड़ी ताकत बने हुए हैं। मनीष, ये खबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस वक्त जब खुद पुतिन सामने आते हुए वेस्ट को ये चेतावनी दे चुके हैं कि आगे क्या होगा इसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। आज अगर पुतिन के सबसे करीबी क्रीमिया ब्रिज पर अटैक होता है और उसके हथियार अमेरिका प्रोवाइड करता है, तो जाहिर सी बात है पुतिन चुप नहीं बैठने वाले। बिल्कुल सुरभि, देखिए मैं आपको बताऊं कि जब मैं क्रीमिया में मौजूद था उसी दौरान पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की थी। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि हमने कुछ खास किस्म के हथियार यूक्रेन को भेजे हैं ताकि वो क्रीमिया पर अटैक कर सके। हालांकि जब साकी एयरबेस, जो क्रीमिया का एयरबेस है, वहां पर अटैक किया गया और वहां पर 8 एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया गया, तब पेंटागन ने कहा कि यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल इस अटैक के लिए नहीं किया है। लेकिन बात यह है कि पेंटागन ने वो हथियार दिए थे। ये बात पेंटागन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी। और उन हथियारों को लेकर यूक्रेन इस मौके की ताक में था कि कैसे वो क्रीमिया पर अटैक करेगा। तो आज जो तस्वीरें दिख रही है, आज जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं कि क्रीमिया पुल पर टैंकर में भीषण आग लगी है, तो क्या ये अमेरिका के दिए हुए उन हथियारों की वजह से है? क्योंकि अमेरिका खुद ये बात कबूल कर रहा है कि उन्होंने यूक्रेन को वो। लेकिन मनीष, इस अटैक के बाद रिकैप्चरिंग की खबरों के बीच जहां पर रूस का सैन्य ठिकाना है, वहां तक क्या ये दायरा बढ़ाने की कोशिश है? क्योंकि इससे पहले भी अगस्त में 2 बार अटैक हुए थे उन्हीं जगहों पर जहां पर रूस के हेडक्वार्टर्स हैं, सैन्य हेडक्वार्टर्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले क्रीमिया में जो रूस के एयरबेस हैं, जिनका नाम साकी एयरबेस है, उस जगह पर अटैक हुए। उसके बाद क्रीमिया में जो सेवास्तोपोल में नेवल बेस है, वहां पर भी सबोटाज हुए, वहां पर अटैक हुए। और अब क्रीमिया, या कहे रूस की आन बान शान और प्रेसिडेंट पुतिन के सपनों का ब्रिज, क्रीमिया ब्रिज पर इस तरह के सबोटाज का होना, इस तरह के हमले का होना क्या बताता है? ये बताता है कि यूक्रेन अब सीधे सीधे इस झगड़े की जो बुनियाद है, क्रीमिया का विलय, उसको अब वो चुनौती दे रहा है। और देखिए यूक्रेन के तेवर कैसे बदले। 2014 में जब यूक्रेन से क्रीमिया का विलय रूस में हुआ, उस समय एक भी गोली नहीं चली थी। रातों रात रूस की सेना वहां पर पहुंची और क्रीमिया को छोड़कर यूक्रेन की सेना चली गई। आज यूक्रेन पलटवार कर रहा है, इस अंदाज में पलटवार कर रहा है मानो वो अब क्रीमिया को वापस लेना चाहता है। और ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर पुतिन वो सब कुछ करेंगे। लेकिन मनीष, सवाल ये है कि अचानक से यूक्रेन की ताकत में, या यूक्रेन जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, इस बदलाव की स्ट्रैटेजी में बदलाव की वजह क्या है? क्या सिर्फ अमेरिका ही वो कारण है जिसकी वजह से यूक्रेन का स्टैंड चेंज हुआ? यूक्रेन इतनी ताकत में आ गया कि उस रशिया को अब आंख दिखाने लगा, जिससे वो 7 महीनों से लड़ रहा है, अपने 4 प्रांतों को गंवा चुका है, 18% जमीन तक वो हार चुका है। बिल्कुल विपिन, देखिए मास्को में, खास करके मस्कवा नदी पर बने इस पुल के पास मौजूद होकर मैं ये बात कह सकता हूं कि यूक्रेन के उन 4 राज्यों में जो यूक्रेन की सेना बढ़त बना रही है, उसमें और क्रीमिया पर अटैक, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि यूक्रेन के उन 4 राज्यों में लगातार जंग चल रही थी और वैसी स्थिति में अगर यूक्रेन की सेना को कुछ बढ़त मिलती है तो वो नॉर्मल बात है। लेकिन क्रीमिया जो पिछले 8 साल से रूस के कब्जे में था, जहां पर रूस का नेवल बेस है, जहां पर रूस का एयर बेस है, जिसे रूस ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। बिल्कुल, और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी था मनीष, और आपकी रिपोर्ट के जरिए हमने ना सिर्फ वहां के ताजा हालात देखे, ये भी जाना कि आखिर रशिया के लिए क्रीमिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यूके देवनाथ सर, ऐलाने जंग इसी क्रीमिया से हुआ था। यूक्रेन पर जल, थल और आकाश तीनों से रशिया की तरफ से धावा बोला गया था। आज ये खबर सामने आना
कि यहां पर हमले के लिए हथियार अमेरिका की तरफ से दिए गए। कितनी बड़ी चिंता बढ़ा सकता है ये आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए? देखिए, खार्किव में और खेरसोन में युद्ध जीतने के बाद अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का और उनकी फौजों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। अमेरिका ने ज़ेलेंस्की को हाइमर्स रॉकेट दिए हुए हैं, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो कि 80 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। हो सकता है कि आज के इस अटैक में हाइमर्स रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया हो। एक और एंगल है कि सैबोटेज है, लेकिन ये ब्रिज बहुत अच्छी तरह से सिक्योर किया गया था रूस के कमांडोज द्वारा। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।